अकेला ऑनर रहता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था, जिसमें से हमारा क्या निकल के आता था? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट तो आ गया, ये हमारा प्रॉफिट है। अब बताओ, पार्टनर होने की वजह से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक। अब जब प्रॉफिट आया है, ये तीन पार्टनर है ए, बी और सी। अब इन तीनों पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट आया है, क्या करेंगे हम? बांटेंगे। और इसको बांटने के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का ही नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लिखा है पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो जैसे मान के चलो किसी ए के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उसने पैसे को बैंक में नहीं जमा करके फर्म में ही इन्वेस्ट कर दिया। मान के चलो बी की कैपिटल 1 लाख थी, सी की 2 लाख है, ए ने 5 लाख रुपए लगाया। ज़्यादा लगाया है तीनों से कि नहीं? सॉरी, दोनों से। तो अब जाहिर सी बात है, इसको क्या उसमें ब्याज मिलना चाहिए? अगर वो पैसा बैंक में जमा करता तो उसको ब्याज मिलता ना। तो वो बैंक में नहीं जमा करके अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया? फर्म में। तो अब फर्म जो होगा वो इसको क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जिन पार्टनर का कैपिटल अधिक लगा होता है उन पर उसको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। ये फर्म देता है कि लेता है? ये फर्म क्या करता है? देता है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये क्या होता है? तो जब किसी पार्टनर को जरूरत पड़ती है तो फर्म से कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। अगर वो बैंक से लोन लेने जाता तो उस पर उसको ब्याज देना पड़ता कि नहीं देना पड़ेगा? तो फर्म से लिया है तब भी उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। अब क्यों देगा? क्योंकि जब कैपिटल पे वो ब्याज ले रहा है तो जाहिर सी बात है ड्रॉइंग्स करेगा तो उस पर उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। अब ये बताओ, इन दोनों में से फर्म के लिए कौन सी चीज फायदे की होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये दोनों क्लियर है पॉइंट? जी मैम। ये फर्म लेती है कि देती है? इंटरेस्ट ऑन लेती है, ठीक, और ये देती है। ये क्लियर है? उसके बाद सैलरी। तीन पार्टनर हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्क किया है या कुछ भी किया है तो उसको फर्म को क्या देना पड़ता है? सैलरी देनी पड़ती है। तो अब ये सैलरी किस में से दी जाती है? प्रॉफिट में से दी जाती है। अगला है बोनस या कमीशन। किसी भी प्रकार का बोनस या कमीशन भी देना होता है तो किस में से दी जाएगी? प्रॉफिट में से। अगला है रिजर्व। 11th में पढ़े होंगे रिजर्व। प्रॉफिट में कभी नहीं जाता है लेकिन एप्रोप्रिएशन में ये इस साइड आ जाता है। फिर उसके बाद जो भी चीजें बचती है वो हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आगे पे हम देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होगा। तो सबसे पहले जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है पार्टनरशिप का, वो नॉमिनल अकाउंट के बेस पे होता है। नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि जितने भी वो क्या बोलते हैं लॉसेस हैं उसको हम क्या कर देते हैं, और जितनी भी हमारी इनकम होती है उन सभी को क्या कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्वेश्चन में होता है वहाँ पे प्रॉफिट हमको दिया रहेगा, ठीक। दूसरी चीज है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए फायदे वाली चीज है कि नुकसान की? फायदे वाली।